हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अक्षय विश्वनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छे मेडिसिन जिसका नाम है थायरोडिनम 0/1। ये 50 मिलीसीमल्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। तो जो 50 मिलीसीमल्स के लिए LM पोटेंसी थे, तो होम्योपैथी के इवोल्यूशन के आखिरी जो समय था उसमें डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो जब हनीमैन 86 उम्र के थे तो उस टाइम डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। जब पेरिस में थे तब उन्होंने देखा कि जो हम जो पोटेंसी ले रहे थे जब तो उसमें एग्रावेशन हो रहा था बहुत से। तो एग्रावेशन हो रहा है तो हनीमैन ने ये नया पोटेंसी इंट्रोड्यूस करता 50 मिलीसीमल्स में। तो इसमें जो पेशेंट्स को एग्रावेशन नहीं होता है, बहुत से क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, तो क्रॉनिक पेशेंट्स को कम करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जब पहले हम जो सेंटीसिमल स्केल यूज करते 30 to 100 60 1M, तो उसमें एग्रावेशन होता है। और एग्रावेशन बचने के लिए हनीमैन नहीं चाहते कि कोई भी पेशेंट्स को एग्रावेशन हो कुछ, तो उसके लिए डॉक्टर सैमुअल ने अपने आखिरी समय में ये 50 मिलीसीमल इंट्रोड्यूस किया था। और जो ये 50 मिलीसीमल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स है इसके क्रॉनिक कंडीशंस में। जो पेशेंट्स है तो उसमें बहुत अच्छे से हम इसको क्रॉनिक कंडीशन में जो पेशेंट्स होते उसको कम करने के लिए बहुत अच्छे है। और ये थायरोडिनम जो है ये जो बनता है सार्कोड से, और जो हेल्दी टिश्यू होता है तो उससे बना जाता है थायरोडिनम। और ये थायराइड के प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो थायराइड का प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं जिसका T3 T4 लेवल कम हो जाता है, उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा है। साथ में जो पेशेंट थायराइड के साथ वो मोटे होते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है, कोई भी मेडिसिन ट्राई करो वेट कम नहीं होता, उसको कम करने के लिए बहुत है। वेट कम करने के लिए, साथ में उनको थायराइड का प्रॉब्लम है तो ये बहुत अच्छा है। और बहुत बाल झड़ रहे हैं, बहुत मेडिसिन के बाद भी बाल झड़ना कम नहीं हो रहा, उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। और ये थायराइड जो मीडियम का जो पेशेंट होता है, ब्रेस्ट जो ट्यूमर होता है, ब्रेस्ट में ट्यूमर बन जाते हैं, उसको ट्यूमर को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। साथ में यूटेरस में भी ट्यूमर हो रहा है, वो ट्यूमर को कम करने के लिए बहुत अच्छी है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल ट्रबल हो, फीमेल का मेंस्ट्रुएशन अच्छे से ना हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। बच्चों में हाइट, जो बच्चों में हाइट जो उनके उम्र के साथ नहीं बढ़ रही है, उनका हाइट कम है, तो वो हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। टेस्टिस, जो अनडिसेंडेड टेस्टिस का प्रॉब्लम हो रहा है, जो उम्र के साथ उनका टेस्टिस डिसेंड होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। थायराइड का में जो बच्चों का दिमाग उतना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, जैसे कि वो अपने पढ़ाई में लिखाई में उतने कम है, उनमें ध्यान दे नहीं रह सकते, जो चिड़चिड़े बच्चे हो जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। और इसका नेचर जो थायरोडिनम का चाइल्ड नेचर रहता है, बड़ा भी पेशेंट हो थायराइड का, वो उसका बच्चों की तरह नेचर होता है। वो बड़े हो जाते हैं लेकिन उसका जो माइंड होता है बच्चों की तरह होता है। ऐसे अगर सिम्टम हो, यूनिक सिम्टम, तो थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। और पेशेंट उदास रहता है, और अगले ही पन जैसा पेशेंट अभी थोड़े दिन में उदास हो गया, थोड़े दिन में खुश हो जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स हो तो बहुत अच्छी दवा है। और नेचर हमेशा बदल जाता है, थोड़े थोड़े चीजों पे बदल जाता है। अगर ये पेशेंट दूसरों में कमियां निकालता है, कोई भी पेशेंट हो दूसरे की कमियां निकालता है, कंप्लेन ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है, सेंसिटिव होता है, थोड़े थोड़े इन पेशेंट्स में सेंसिटिव चीजें होती है, ये डोमिनेशन के पेशेंट्स होते हैं। ये अपने फैमिली, अगर में थायराइड का पेशेंट तो उसको फैमिली के बाकी लोगों को दबाए रखने का काम करता है, और दूसरों को अपोज करता है, कोई भी कारण हो तो अपोज करता है। यह पेशेंट, घर के लोग परेशान हो जाते हैं पेशेंट से, क्योंकि ये पेशेंट कोई काम इसके अपोज में करते तो वो बर्दाश्त नहीं करता है। हार्मोनल लेवल बदल जाता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम में
हार्मोनल लेवल कम हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, तो वो चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है पेशेंट्स में, बहुत चिड़चिड़ा इरिटेबल के पेशेंट होता है, और एंगर बहुत हाई पे चला जाता है पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट्स मेंस्ट्रुएशन के दौरान एंगर बढ़ जाता है, ऐसे अगर सिम्टम हो तो बहुत अच्छा है। डिल्यूजन हो जाता है कि मैं अभी मर जाऊंगा, कुछ मेरे से हो जाएगा, ऐसे डिल्यूजन, होप नहीं रहता है पेशेंट, होपलेस हो जाता है। अपने अगर बच्चों में रहा तो पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, अगर काम करना है तो काम करने का मन नहीं होता है, और जॉब पे जा रहा है तो उसको जॉब करने का मन नहीं होता। ऐसे अगर पेशेंट्स के सिम्टम हो तो थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। का पेशेंट मेमोरी, अक्सर थायराइडिज्म के पेशेंट का वीक हो रहता है, जो मेमोरी रहता है थायराइड का पेशेंट वीक रहता है, कोई भी काम कर रहा है तो भूल जाना है, मेमोरी याद नहीं रहता है। ऐसे अगर सिम्टम हो तो बहुत अच्छी दवा है। एब्सेंट माइंडेड रहता है, कोई भी काम कर रहा है उसमें काम में मन नहीं लगता है, एब्सेंट माइंडेड रहता है। कोई एक बात कर रहा है तो उनके माइंड से वो उनके विचार चलते रहते हैं और काम में मन नहीं लगता। ऐसे अगर सिम्टम हो तो बहुत अच्छी दवाई है। और ये हमको अभी थायरोडिनम 0/1 हम ले रहे हैं, तो इसको कैसा लेना है, तो हम एक बड़े से फाइल है, अभी 30 ml का फाइल है, इसमें डिस्टिल वाटर डालना है। डिस्टिल वाटर डालने के इसमें से 4 ग्लोब्यूल्स आते हैं छोटे छोटे, उसमें डालना है, और 10 to 20 ड्रॉप्स अल्कोहल डालना है। इसको हमको कैसा, ऐसा 10 स्ट्रोक देना है। 10 स्ट्रोक देने के बाद ये थायरोडिनम 0/1 प्रिपेयर हो जाता है। तो इसको हम कैसा 20 ड्रॉप्स कुनकुने पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ भी कुछ दिन तक लेते हैं। जो भी क्रॉनिक कंडीशन के पेशेंट्स हो, उसके जो कंडीशन है वो कम कराता है। जो कैंसर के पेशेंट, ब्रेस्ट में कैंसर हो, यूटेराइन में कैंसर हो, उसके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। और जो ऐसे अगर सिम्टम पूरे मैच होते हैं तो 1-2 सिम्टम के ऊपर आपको दवाई नहीं दे रहा है, अगर पूरे सिम्टम मैच होते तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं भी मेरे पेशेंट्स को देता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे जैसे नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे या वीडियोस आते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।